अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम उन सच्चाइयों पर बात करेंगे जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, मगर अफसोस कि हम उन पर गौर नहीं करते। हर इंसान इस दुनिया में सुकून, खुशी और कामयाबी चाहता है, मगर सवाल ये है कि क्या हम वाकई उस रास्ते पर चल रहे हैं जो हमें सुकून दे सकता है। कुरान और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें वो रास्ता दिखाती हैं जो न सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी कामयाबी का सबब बनता है। हकीकत ये है कि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है। यहाँ जो कुछ भी हमें मिला है वो चंद दिनों के लिए है। असल ज़िंदगी वो है जो मौत के बाद शुरू होगी। अल्लाह ताला हमें बार बार कुरान में याद दिलाता है कि इंसान को उसके आमाल के मुताबिक बदला दिया जाएगा। हम जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ सोचते हैं और जो कुछ करते हैं, सब कुछ अल्लाह के इल्म में है। कोई अमल छोटा नहीं और कोई अमल बेहिसाब नहीं। हम अक्सर ये सोचकर खुद को तसल्ली दे लेते हैं कि अभी तो जवानी है, बाद में संभल जाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि ना कल की ज़मानत है और ना अगले लम्हे की। वक्त खामोशी से गुजरता रहता है और हमें खबर भी नहीं होती। हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी गुनाह है। गुनाह आहिस्ता आहिस्ता इंसान के दिल को स्याह कर देते हैं। पहले एक गुनाह मामूली लगता है, फिर वो आदत बन जाता है और फिर वही आदत इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है। इंसान कहता है कि मैं सब जानता हूँ मगर अमल नहीं करता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें साफ अल्फाज में समझाया कि जो शख्स अपने नफ्स को काबू में रखता है वही असल में ताकतवर है। असल ताकत जिस्म की नहीं बल्कि दिल और नफ्स की है। तक़वा यही है कि इंसान तन्हाई में भी अल्लाह से डरे और लोगों के दरमियान भी अल्लाह की नाफरमानी से बचे। नमाज को हमने सिर्फ एक फ़र्ज़ समझकर अदा करना शुरू कर दिया है, हालांकि नमाज अल्लाह से बात करने का बेहतरीन ज़रिया है। जब इंसान सजदे में जाता है तो वो दुनिया की सबसे ऊंची ताकत के सामने झुक जाता है। नमाज हमें नज़्म सिखाती है, सब्र सिखाती है और बुराई से रोकती है। अगर हमारी नमाज हमें गुनाहों से नहीं रोक रही तो हमें अपनी नमाज पर गौर करने की ज़रूरत है। कुरान हमें बताता है कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक हकीकत है। कुरान की तिलावत इंसान के दिल को जिंदा करती है। जो दिल कुरान से जुड़ा होता है वो मायूसी में भी उम्मीद ढूंढ लेता है। दुआ वो हथियार है जो तकदीर को भी बदल सकती है। जब इंसान टूट जाता है, जब कोई सहारा नहीं रहता, तब दुआ ही है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। अल्लाह अपने बंदे की दुआ को कभी रद्द नहीं करता, कभी फौरन कबूल करता है और कभी बेहतर वक्त के लिए महफूज रख लेता है। नेक आमाल इंसान की ज़िंदगी को रोशन कर देते हैं। अच्छा अखलाक, सच्चाई, सब्र, शुक्र और आजिज़ी, ये सब वो सिफ़ात हैं जो इंसान को दूसरों के दिलों में जगह दिलाती हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। हम अक्सर बड़े बड़े कामों के बारे में सोचते हैं, लेकिन छोटे अच्छे आमाल को भूल जाते हैं। किसी को सलाम करना, किसी के लिए आसानी पैदा करना, किसी का दिल न दुखाना, ये सब ऐसे आमाल हैं जिनका वज़न क़यामत के दिन बहुत भारी होगा। घर के अंदर हमारा रवैया कैसा है, वालिदैन के साथ हमारा बर्ताव कैसा है, बीवी बच्चों और बहन भाइयों के साथ हमारा लहजा कैसा है। दीन सिर्फ मस्जिद तक महदूद नहीं, दीन हमारे अखलाक, हमारे मामलात और हमारे रवैये का नाम है। अगर हम लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे तो हमें अपने दीन पर दोबारा गौर करने की ज़रूरत है। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत तेज़ी से गुजर रही है। जो सांस आज हमारे पास है उसका कल हमें इल्म नहीं। अक्लमंद वही है जो आज को बेहतर बना ले, क्योंकि कल का फैसला आज के आमाल से होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कब्र रोशन हो, हमारी आखिरत आसान हो और अल्लाह हमसे राज़ी हो, तो हमें आज ही से अपने आप को बदलना होगा। ये तब्दीली एक दिन में नहीं आती, मगर नीयत आज ही करनी होती है। आखिर में बस यही कहना है कि अल्लाह की तरफ लौट आना ही असल कामयाबी है। नमाज को मजबूत करें, गुनाहों से बचने की कोशिश करें, कुरान से ताल्लुक़ जोड़ें और लोगों के लिए आसानी पैदा करें। यही वो रास्ता है जो हमें दुनिया में सुकून और आखिरत में निजात देगा। अल्लाह हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए और हमारी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। आमीन।